दूसरा राजा 20वें अध्याय पद संख्या 1 से 11। सेकंड किंग्स चैप्टर 20 वर्स 1 to 11। उन दिनों हज़िकाया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस का पुत्र यशाया भविष्यवक्ता ने उसको पास आकर ये कहा, यहोवा ये कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है मैं वही करता आया हूं। तब हज़िकाया फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशाया आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हज़िकाया से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे, और मैं तुझे चंगा करता हूं। परसों तो यहोवा के वन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। अश्शूर का राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशाया ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वो चंगा हो गया। हज़िकाया ने यशाया से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन में जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा? यशाया ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश पीछे घट जाएगी। हज़िकाया ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे बढ़ जाए। तब यशाया भविष्यवक्ता ने यहोवा को पुकारा, और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे करके लौटा दिया। हालेलुया। इस पंक्तियों पे मैंने एक ऐसे आदमी से प्रचार सुना जो बिल्कुल प्रार्थना रहित है। उसको ये बात बड़ी अचंभित कर गई कि अभी यशाया बाहर नहीं गया है और इसकी प्रार्थना का जवाब आ गया। कितने लोगों को प्रार्थना में जवाब चाहिए? प्रार्थना हम प्रार्थना करते ही जवाब के लिए। स्वर्ग में प्रार्थना की कोई और ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन आज जब इस कहानी को हम लोग देखेंगे तो सबसे पहली बात समझने की, सबसे जो बड़ी आशीषों में से एक जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया वो है प्रार्थना। अगर तुमको मालूम है कि प्रार्थना कैसे करना है, अब जल्दी, कोई बोलो मैं से जल्दी, इससे जल्दी क्या लेगा कोई? कि अभी जो भविष्यवक्ता बोला तुम मर जाओगे, वो बाहर तक पहुंच भी नहीं पाया। वो महल के आंगन को क्रॉस किए तब तक प्रभु का वचन आ गया। कितना फास्ट! जितना फास्ट ये 7 दिन में आपके काम होंगे। अगर तुमको मालूम है प्रार्थना कैसी करनी है, तब तुम्हारी लाइफ कवर्ड है। क्योंकि जिस आदमी को मालूम है प्रार्थना कैसे करनी है, उसकी लाइफ प्रेशर से फ्री है। प्रेशर फ्री लाइफ चाहिए आपको कि बोझ लेके जीना है। आप अपनी उम्र से 5 साल 7 साल कम लगना चाहिए। अगर आपको प्रेयर आ गई तो, अगर आप प्रेयर करना सीख गए तो, अगर प्रार्थना का अर्थ, उसके करने का तरीका आपको समझ में आ गया, उसकी ब्लेसिंग अगर आपको समझ में आ जाए, तो आप बिना प्रेशर के लाइफ जी पाएंगे। जब प्रभु यीशु बोलते हैं, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, ये एक इन्विटेशन है। और वो उसका रिजल्ट बताते कि अगर कोई सक्सेसफुली प्रभु यीशु के पास आएगा तो उसको बदले में क्या मिलेगा? हल्कापन। उसका बोझ हल्का हो जाएगा। मतलब प्रार्थना में बिना प्रेशर के लाइफ जीना।
संभव है। आप में से बहुत से लोग उस चीज के बारे में दिन भर रो के समय बिताते हैं जिसको आप बदल नहीं सकते। फोन टूटी हुई आदमी बनवा देता है, दिल टूटा है कौन बनाएगा? परमेश्वर ही बना सकता है। आमीन। आप अगर कोई पालतू जानवर आपके घर में, उसको आप सिखा सकते हो कैसे रहना है। लोगों के ऊपर आप कैसे अपना जोर लगा सकते हो। तो ये बात तो हर जन को समझनी है कि अगर जीवन में सब कुछ हाथ की बात है तो प्रार्थना क्यों करना है। और जो प्रार्थना करता है फिर उसको उन बातों की क्यों चिंता जो हाथ के बाहर है। कल क्या होगा क्यों चिंता करना है जब आपने उस पर भरोसा किया। तो आपके बच्चों का क्या होगा क्यों आपको चिंता करना है अगर आपने प्रार्थना में अपना भार प्रभु के हाथ में दिया। तो आपके घर कैसे चलेगा क्यों चिंता करना है अगर प्रभु के हाथ में दिया। तो जो व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना होगी उसके चेहरे पे एक सुकून होगा। और सच पूछो तो उसकी सारी चिंता इसी बात की होगी कि हम प्रार्थना ठीक से कर सके। अब कितने लोग की ऐसी चिंता है, दिन भर इसी बात की चिंता है कि भाई मेरा प्रेयर टाइम ठीक रहे। जब तक प्रेयर लाइफ ठीक है, आत्मिक जीवन ठीक है। जब तक प्रार्थना का जीवन ठीक है, आदमी में परिवर्तन आते रहेंगे। उसका दिल परमेश्वर के सामने कोमल होगा। प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए वो अपने सारे पापों से छुटकारा पाएगा। वो अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में जब देगा वो चिंता मुक्त जिएगा, नहीं तो चिंतामणि हो जाएगा। उसकी जरूरतें अद्भुत रूप से पूरी होंगी, स्वर्ग के भंडार से पूरी होंगी। उसके पथ की अगुवाई होगी, उसके जीवन में शालोम होगा। आमेन। तो आज किसी को चिंता करनी है, सिर्फ इसी बात की चिंता करो कि हम प्रार्थना का जीवन ठीक से रख सके। प्रार्थना मतलब वो संगति जो तुम्हारी परमेश्वर के साथ है, जहां तुम सब समय लोगों से अगर घिरे हो, सब समय कामों से घिरे हो और इतना समय नहीं है कि अपने आप को कहीं अलग कर लो, अपने आप को कहीं अलग कर लो। यू जस्ट अलोन, आप सिर्फ अकेले। और वो एक जगह अकेले रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप प्रार्थना में वो बातें बोलोगे जो आप दूसरों के सामने नहीं बोल सकते। अगर आप दूसरों के सामने नहीं बोल सकते, प्रार्थना में आप रोगे। आपके पास कमी है, आप किसी से शर्म आती मांग नहीं सकते, आप प्रभु से मांग सकते। लेकिन प्रभु से मिलने की जगह अकेले में होती है। तो पहला फेलियर लोगों का होता है प्रार्थना जीवन में, जब वो एक अकेले की जगह नहीं ढूंढ सकते। आपके लाइफ में ऐसी एक जगह होनी चाहिए जिस जगह को देख के आपको प्रभु की याद आ जाए। और जितने लोग प्रार्थना का जीवन नहीं रखा, गिर गए, जुबान गंदी हो गई, शरीर मैले हो गए, मन मैला हो गया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कितना ज्ञान है। तो पहला फेलियर लोगों का क्या है? अकेला नहीं कर पाए अपने आप को, अकेले एक जगह नहीं बना पाए जहां प्रभु से मिल सके। तो आपसे सवाल है, क्या आपकी वो जगह है जहां आप अकेले प्रभु से मिलते हैं, कि वहां भी आपका पति और पत्नी सूंघते हुए आ जाते हैं? अब बहुत से लोगों को अकेले रहना डर लगता है। कितने लोग अकेले रहने से बेचैन हो जाते हैं? थोड़ी देर मीडिया क्यों बैठ सकते अकेले? आपको एक रूम में बिना फोन के बिठा दो, आधे लोग पागल हो जाएंगे, राइट? क्या करूं, क्यों? और उसमें सच क्या है? अपने आप के साथ बैठना है। तो पहला फेलियर क्या है? हम अकेले की जगह नहीं बना पाए। हमने अपने आप को अकेला नहीं किया, अलग नहीं किया। प्रेयर के लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है, एक जगह जहां कोई नहीं है, जहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जहां कोई और चीज आपका ध्यान, अटेंशन नहीं मांग रही। और क्यों वो जगह होनी जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर वहां है और वो आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बोल रहा है अकेले में मिलो। अगर प्रभु से मिलना है, ग्रुप में नहीं मिलते प्रभु से, भले ही भीड़ बहुत सारी एक साथ है, लेकिन सबको प्रभु से इंडिविजुअली मिलना है। आमीन। तो वो सबसे पहले हर व्यक्ति को क्या करना है? अपने जीवन में एक जगह बनानी है जहां सिर्फ वो अकेला है। वो वहीं से शुरुआत होती है, अकेला है। अकेला तो बैं बैं करके रो सकता है ना। आपको मालूम है कुछ प्रार्थना आंसुओं में की जाती है। आपको मालूम है कई बार आपको प्रेयर भी नहीं करना, बैं बैं करके रोएंगे, आपको डिलीवरेंस मिल जाता है। आप तो खाली रोया प्रभु के सामने, छुटकारा मिल गया। अभी ये कहानी भी वैसी है। ये बोलता बहुत कुछ है, लेकिन फिर वर्ड है, ही क्राइड बिटरली, मतलब बिलक के रोया परमेश्वर के सामने। तो पहला फेलियर क्या है? हम लोग के पास कोई जगह ही नहीं है। लोगों के बड़े घर भी हो सकते हैं, लेकिन जगह नहीं हो सकती।
तो घर के साइज से जगह नहीं मिलती। जैसे बाइबल में लिखा है ना, 2 जन खेत में होंगे, 2 औरतें एक उठा ली जाएंगी। घर में सब बैठे, एक जन उठा लिया जाए, वो कहीं जाके अपना अकेले में प्रेयर करे। क्योंकि जो व्यक्ति प्रेयर करता है फिर उसकी लाइफ कवर्ड है। जब कोई व्यक्ति अपने भार परमेश्वर को दे देगा, अपने भय परमेश्वर को दे देगा, तो वो निर्भय हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तकलीफ आएगी तो उसको डर नहीं लगेगा, लेकिन वो डर पे बहुत आसानी से जय पा लेगा, क्योंकि उसको मालूम है उसने परमेश्वर के हाथ में बात को दिया। आपके बच्चे आपके हाथ के नहीं है, परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। आपके पति पत्नी आपके हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। आपका काम आपके हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। तो लोग उन बातों के लिए परेशान रहते हैं जिनको वो संभाल नहीं सकते, क्योंकि उनको वो भार परमेश्वर के हाथों में देना नहीं आता। जीवन में कुछ दरवाजे हैं जो कभी खुलेंगे नहीं जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि वचन के खटखटा और खोला जाएगा। तो अगर आपके सामने एक बंद दरवाजा है, अगर आप अपनी प्रार्थना को खटखटाना देखें, तो आपको प्रार्थना में हार नहीं मानना भी आएगा। आपको आगे बढ़ना है, रुकावटें हैं, आपको प्रार्थना नहीं आती, आपको प्रार्थना क्या है ये नहीं मालूम, तो दरवाजे कैसे खुलेंगे? देखिए, परमेश्वर आपसे प्यार करते इसलिए कुछ नहीं करते। परमेश्वर ने हर चीज का एक तरीका बनाया। आप ये नहीं, प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। तो बहुत से लोग जो प्रभु से प्यार करते स्ट्रगल कर रहे हैं, और बहुत से लोग जो पैसे संभालना चाहते हैं उनके पास ज्यादा पैसे। इससे प्यार का क्या लेना देना है? आप प्यार करोगे, लेकिन प्रभु ने जो सिद्धांत बनाया है अगर आप उसको नहीं समझोगे तो आप जीवन में राज कैसे करोगे? तो कई दरवाजे खुलेंगे ही नहीं अगर आपको खटखटाना नहीं आता तो। और कोई व्यक्ति अपनी प्रार्थना को खटखटाहट की तरह सुन ले, याद है वो मैसे देखो मैं नॉक करता हूं, अगर तुम मेरी आवाज सुनते हो तो वो नॉक वॉइस है। आपकी आवाज खटखटाहट बन जाती है और जो बंद दरवाजे वो खुल जाते हैं। बहुत सी चीज है जिसपे आप ही का अधिकार होना चाहिए लेकिन आपका नहीं है। बहुत सी चीजें जो आपको प्रॉमिस की गई लेकिन आपके पास नहीं है। बहुत सी चीजें जो वाचा के अनुसार आपकी होनी चाहिए लेकिन आपके पास नहीं है। आप उसका आनंद नहीं ले पाए क्योंकि आपको खटखटाना नहीं आता, आपको मांगना नहीं आता, आपको खोजना नहीं आता। जो प्रार्थना में जय पाते हैं वो जीवन में जय पाते हैं। मैं चाहता हूं अपने नोट्स में लिख ले, जो प्रार्थना में जय पाते हैं वो जीवन में जय पाते हैं। जो प्रार्थना में हार जाते हैं वो जीवन में हारने लगते हैं। अभी पहली बात नहीं होगी, लेकिन जो बात समझाना चाहता हूं, आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं। जितने रिलेशनशिप, डिवोर्स का नंबर 1 रीजन ये नहीं है कि लोगों में प्यार चला जाता है। डिवोर्स का नंबर 1 रीजन है कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। जब 2 लोग बात नहीं करना चाहते, बात के दरवाजे बंद कर दिए, नेक्स्ट इज डिवोर्स है। और फिर जब 2 लोगों में नहीं बनती तो फिर हमेशा मन में रहता है क्या बोल के जाए, क्या बात करेंगे। छोड़ो, तुम तो समझोगे नहीं, तुमको बोल के क्या फायदा है, क्या आगे कम्युनिकेशन गैप, राइट। बोल के क्या होगा? आप परमेश्वर को बोल सकते हैं, आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं। अगर मैं पहली चीज क्या सीखी, सिर्फ अकेले होना आ जाए लोगों को, राइट। और जब उस अकेलेपन में डिस्ट्रैक्शन हटा दे। तीसरी बात को, अपनी बात को, अपने प्रेयर को खटखटाहट की तरह सीख समझ जाए। और चौथी बात क्या, आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं। कोई बोलेगा प्रेयर एक गिफ्ट है, प्रेयर एक चॉइस है। आपको गिफ्ट है, आपको यूज करना है कि नहीं, आपके पास चॉइस है। मैं सब बोलो प्रेयर एक चॉइस है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप प्रार्थना में जय पालेंगे, आप जीवन में जय पाने लग जाएंगे। सारे फेलियर्स हैं कि आदमी परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाता। आप बोलेंगे मैं स्ट्रगल कर रहा हूं प्रार्थना में, कुछ नहीं, पहले अलग होकर दिखाओ और सारी चीजें जो तो ध्यान भटकाती उनको अलग करो। उसके लिए सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि या तो आपको रात को ऊपर करना पड़ेगा या अर्ली मॉर्निंग। दिन में तो हर जगह से आवाजें आती हैं, 50 काम हैं, 7 बजता नहीं है कि आवाजें चालू हो जाती है। गेट खटखटाएंगे, बेल होगी, गाड़ी की आवाज, घोड़े की आवाज 7 बजे बाद चालू हो जाती है। हर प्रकार की आवाजें, फोन की आवाज, बच्चे उठ जाएंगे उनकी आवाज, टीवी की आवाज, सारी आवाजें हैं। अगर किसी को परमेश्वर से मिलना है, और उसको मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप सोच के देखो, एक ऐसा रिलेशनशिप जहां बात करना बहुत जरूरी है। आपका दिन भर बिजी था, आपको टाइम नहीं मिला, अनवांटेड प्रेशर आप पे आ गया, तो आप बोलेंगे भाई कि मैंने तो ऐसे तो, अरे
ये सब तो चलता रहेगा। जिससे मिलना है, जरूरी मिलना है, उसके लिए समय निकालना होगा। तो फिर आदमी अपनी नींद सेक्रीफाइस करेगा, आदमी औरों से पहले उठेगा। और वो छोड़ो, दिन में भी आदमी अकेले कहीं जा सकता है। ये रिलेशनशिप लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट अगर रिलेशनशिप है तो प्रभु से बात करना बहुत जरूरी है। आपके दिल में एक बात है, आपके मन में सवाल है, आपके सामने परेशानी है, आपके सामने एक बंद दरवाजा है, प्रभु से बात करना जरूरी है। क्योंकि जब प्रभु से आप निरंतर बात करेंगे, आपका जीवन शांति और शालोम में बीतेगा। बताइए मुझे, प्रार्थना का जवाब पहले आता है कि शांति पहले आती है? शांति गारंटीड है, और वही शांति प्रतीक बन जाती है कि प्रार्थना का जवाब भी मिलेगा। तो प्रेयर गिफ्ट नहीं, चॉइस है। आमेन। हमेशा बोलेंगे प्रेयर एक चॉइस है। चूज टू प्रे। जब आप परमेश्वर से बात करना चालू करोगे, वैसे ही आपके बहुत सारे दर्द ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, परेशानी ऐसी ठीक हो जाएंगी। कुछ ठीक नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। आमेन। देखिए, जीवन में जो इस बात को समझ जाए, सारी लड़ाइयां कि आप ठीक नहीं रहे, सारे संघर्ष इसीलिए कि आप ठीक नहीं रहे। आप बेचैन रहे, आप परेशान रहे, आप त्रस्त रहे, आप बिजी रहे, आप फ्रस्ट्रेटेड रहे। सारी लड़ाई इसी चीज की है। जिस दिन आपको समझ में आएगा लड़ाई किस चीज की है, तब आपको समझ में आएगा कैसे छुप के प्रभु से मिला जाता है और अपने आप को ठीक रखा जाता है। उससे प्रार्थना करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो उसके हाथों में अपना जीवन देता है, वचन कहता है कि पूरी पृथ्वी उसकी है और सारी भरपूरी उसकी है। उसी ने सब कुछ बनाया। कितने लोग आज से अकेले होना सीखेंगे? अकेले मुश्किल है, बहुत लोगों को मुश्किल है। तो एक समय जब आप अपने आप को अलग कर पाए, जहां कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, एंड देन यहां यशाया भविष्यवाणी करता, तुम मर जाओगे, घर को अपने ठीक करो। मुड़ता है और आंगन तक जाता है, तब तक ये दीवार की तरफ घूमता है। मैं चाहता हूं आप समझे ये कितने समय की बात है। अभी वो बोलता है, अब बोल के 2-5 मिनट रुका तो होगा, बोल के जाता है। ये बीमार बिस्तर पे होगा और इसको मालूम है इसके मरने का समय आ गया। पुराने विधान की जितनी प्रार्थना है, ये आर्ग्यूमेंट्स है। जैसे अगर आप 2 जन बात कर रहे, तो अगर बाप ने बोला बेटा तुमको ये नहीं मिलेगा, तो बेटा बोल रहा प्लीज हमको दीजिए। बाप बोलता ठीक है, हमको 2 रीजन दो, क्यों चाहिए तुमको, क्यों मिलना चाहिए। और कितने लोगों ने नोटिस किया कि अगर बेटा समझदारी से अच्छा आंसर दे दे तो बाप दे देता वो चीज जो उसको चाहिए। कितने लोगों ने देखा ऐसे? तो पुराने विधान में जितनी प्रेयर है उसमें से बहुत सी एक आर्ग्यूमेंट के रूप में कि आदमी परमेश्वर को अप्रोच करता रीजन के साथ। प्लीज ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैन गॉड को अप्रोच करता रीजन के साथ। अब कई लोग वाचा बांधते, प्रभु एक मौका दीजिए। एक गवाही सुनी थी, आदमी के मुंह से सुनी, टीवी में देखी थी कि आदमी मर्डर करता है, इसको मौत की सजा हो जाती। अगर तुमने मर्डर किया, तुमको मौत की सजा होगी, और जेल में तुमको उद्धार मिल गया, तो तुम्हारी मौत की सजा तो माफ नहीं होगी। लेकिन ये आप परमेश्वर से एक सामने एक पेशकश रखता है कि प्रभु अगर आप हमको जीने दिए तो हम जीवन आपकी सेवा में लगाएंगे। गुड आर्ग्यूमेंट। अब पॉइंट है ना कि बोले प्रभु हमको बचा ले, क्यों बचाए भाई? अगर आप हमको बचाएंगे तो ऑलरेडी एक वाचा है, अगर आप हमको बचा लिए तो हम जीवन भर आपकी सेवा करेंगे। सच्ची कहानी है ये आदमी फांसी का दिन होता है, इसको फांसी में लटका दिया जाता है और रस्सी टूट जाती है। अब कानून का नियम है, अगर रस्सी भी टूट गई तो ऐसे आदमी को फ्री छोड़ दिया जाता है, और वो प्रभु का सेवक है आज। हालेलुया। पावरफुल टेस्टिमनी, राइट? लेकिन इस आदमी ने अपनी आर्गुमेंट पेश की। कोई समझो, तुम परमेश्वर से खाली बात नहीं कर सकते हो, तुम परमेश्वर के सामने अपनी दलील रख सकते हो। अब हिजकिय्याह 39 साल का होगा, बहुत यंग था अभी भी। और यहूदियों में ब्लेसिंग का एक प्रूफ है लॉन्ग लाइफ और गुड हेल्थ। यदि व्यवस्था विवरण पढ़ो तो उसमें आशीष के हमने एक आशीष का मैसेज किया था, याद है? व्यवस्था विवरण से तो उसकी एक ब्लेसिंग है अच्छी लाइफ और गुड हेल्थ। अब देखो, दुष्ट लोग मरते ही नहीं है। अगर तुम चाहते हो दुष्ट मारो, प्रार्थना करो। लेकिन अब जब ये 39 की उम्र में मर रहा है तो उसके दिल में दुख तो होगा कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं किसी चीज से। एक अच्छा आदमी भी बीमार हो सकता है, कोई बीमार, इसका मतलब नहीं था प्रभु ने त्याग दिया। लेकिन इसने अपनी आर्ग्यूमेंट रखी, तो बोलता प्लीज मुझे याद करिए, मैंने अपना जीवन आपके सामने सही जिया,
अब मैं आपसे पूछता क्या आपने परमेश्वर से आर्गुमेंट किए? अभी बाइबल का क्लासिक एग्जांपल देता हूं नए विधान का। ये औरत अपने बच्चे के डिलीवरेंस के लिए आती है। अब प्रभु यीशु बोलते हैं कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं मिलेगी। रिजेक्शन, राइट? नहीं, हम तो को नहीं मिलेगा। बट ये औरत जो बोलती है, मैं बोलता दलील सीखना है, इसलिए बाइबल पढ़ो, कहानियां देखो, दलील सीखो। ये बोलती है लेकिन मेज से नीचे जो गिरता है वही तो कुत्ते खाते हैं, बच्चों की मेज से जो नीचे गिरता है। और प्रभु बोले यस आई एग्री। तो प्रभु यीशु ने कुछ बोला और देखो प्रार्थना का आंसर, जितना फास्ट हज़िकाया को मिला उतना ही फास्ट उस औरत को मिला था। तुम्हारी दलील ठीक होनी चाहिए। उसी समय उसने क्या बोला कि बोले जब बच्चों की मेज से जो रोटी गिरती है वही तो कुत्ते खाते हैं। तो बोले प्रभु जो ओवरफ्लो हो रहा है उसमें से थोड़ा दे दीजिए। और सोचो, प्रभु यीशु का मिशन अन्य जातियों का नहीं था। प्रभु नेशनल थे, हम लोग को इंटरनेशनल बनाया। प्रभु सिर्फ यहूदी के मतलब जो 12 गोत्र है उन तक पहुंचने वाले थे, घराने तक। लेकिन प्रभु यीशु के मिशन के ऑब्जेक्टिव से बाहर खींच के ये औरत अपनी प्रार्थना का जवाब ले लेती है। तो आप प्रेयर्स देखेंगे ओटी में, आर्ग्यूमेंट से मतलब आदमी परमेश्वर के सामने रीजन से अप्रोच कर सकता है। आमेन। वो तो मैंने आपके सामने जो सही है वो किया, मैंने ऊंचे स्थानों से मूर्तियों को हटा दिया। ये प्रभु पे भरोसा करता है, इसने वो काम किया जो प्रभु की नजर में सही था। और हमने इसके विषय में इतिहासकार क्या लिखता है कि सुलेमान के बाद ऐसा कोई राजा नहीं बने जिसने इस ढंग से काम किए। इसने प्रभु पे भरोसा किया, फास्टिंग की, प्रभु की आज्ञाओं का पालन किया, परमेश्वर उसके साथ था। इसने दुश्मनों को हरा दिया, इजराइल के दुश्मनों को सबड्यूट कर दिया। तो ये अपनी पेटिशन दे रहा है कि प्रभु आपके साथ है। तो आज किसी को समझो, तुम परमेश्वर को अप्रोच कर सकते हो। तो जब यशायाह बोला होगा इसका तक ठीक जाओ भाई, हमको किसी की नहीं सुननी, लेकिन फिर वहीं पलट के दीवार की तरफ देखता है, अपने दुख में परमेश्वर के पास आता है। और वचन कहता है कि ये बिलक के रोता है, ये सिसकियां ले के रोता है। तो सोचो कि कई बार आंसू भी प्रार्थना होती है अगर तुम परमेश्वर के सामने रोना सीख जाओ। और फिर प्रार्थना दिल की अवस्था के बारे में कि क्या हम सच्चे मन से उसके पास आए हैं। क्या अब ये आदमी जो टूट के परमेश्वर के सामने रो रहा है, इसको मालूम है इसका और कोई आसरा नहीं है, इसका भरोसा ही परमेश्वर था। प्रेयर लोकेशन है हार्ट की, वो पहाड़ पे नहीं है, वो घर में नहीं है, वो मंदिर में नहीं है, वो चर्च में नहीं है, ये दिल की कंडीशन है। क्या आदमी सही में परमेश्वर पे उम्मीद रखता है, उसकी नजरें उस परमेश्वर पर है, क्या सही में विश्वास करता है परमेश्वर सुनता है। वचन क्या कहता है, तुम में से कौन दुखी है, तकलीफ में है, वो प्रार्थना करे। जितने आनंदित है उसको गाने दो। हमारी दुआ है कि तुम प्रार्थना ऐसा सीख जाओ कि तुम गाने पे मजबूर हो जाओ। आमीन। तो जो आनंदित है उनको गाने दो। लेकिन क्या तुम में से कोई तकलीफ में, प्रार्थना करो। याकूब 5:13। मतलब एफ्लिक्शन के लिए सॉल्यूशन क्या है, तकलीफ के लिए क्या सॉल्यूशन है, प्रार्थना। प्रार्थना बंधनों से छुटकारा लेके आती है। तो कई बार बंधन इसीलिए बने कि हमने पुकारा नहीं है परमेश्वर को। तो परमेश्वर हमारी आवाज का रिस्पॉन्स देते हैं, उसको बोलते हैं आंसर। अगर आपने पुकारा नहीं तो वो कैसे रिस्पॉन्स देंगे। अगर वचन कहता है कि जब यशायाह जवाब लेके आता है, बोलता है, परमेश्वर बोलते हैं हमने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है, हमने तुम्हारे आंसू देखे हैं, हम तुमको चंगा करेंगे और हम तुम्हारे जीवन में 15 साल और बढ़ाएंगे। हमने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। क्या वो मेरे साथ है, हमने तुम्हारी प्रार्थना सिंपल फैक्ट, सिंपल सी बात है। जो भी यहां बैठा है, तुमको इतना फेथ है कि जब तुम बैठ के मुंह खोलोगे परमेश्वर सुन रहे हैं। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ प्रेयर। तुमको फेथ हो ना, तो क्या बोलते हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुने, हम तुम्हारे आंसू देखें, हम तुमको चंगा करेंगे और हम तुम्हारे जीवन में 15 साल जोड़ेंगे, हम तुमको असीरिया के राजा से छुटकारा देंगे। मेरी दुआ ये एहसास कि हम जब प्रार्थना करते परमेश्वर सुन रहे। आमीन। कि आप दूर नहीं है, आपको लगता है आप दूर है, लेकिन परमेश्वर संकट के समय मिलने वाली सहज मदद है। परमेश्वर उनके करीब है जिनका दिल टूटा हुआ है। परमेश्वर उनके करीब है जिनका भरोसा उस पर है। वो कहता है जब तुम पूरे मन से पुकारोगे। तो प्रार्थना की लोकेशन माउंटेन नहीं है, प्रार्थना की लोकेशन हार्ट है, हार्ट की कंडीशन।
मैं सारे लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको भरोसा है कि जब आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर सुनेंगे? क्या आपको भरोसा है? फिर आप क्यों नहीं कर रहे? फिर यहां जो प्रार्थना रहित है, प्रार्थना नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि आपको फेथ नहीं है कि वो नहीं सुनता। मैं तो बोला आज कैसे प्रार्थना करनी। पहले आपको अलग होना सीखना पड़ेगा, आपको डिस्ट्रैक्शन हटाने सीखने पड़ेंगे, आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करना सीखना होगा। प्रोफेसी थी, प्रोफेसी कि तुम मरोगे, घर ठीक कर लो अपना। हमको मरना ही नहीं अभी। देखो तुम जियोगे तो दुश्मन मरेंगे, दुश्मन जियोगे तो तुम मरोगे। तो प्रोफेसी। अब हमने विल के बारे में बात की। एक है गॉड की वो विल जिसको कोई टर्न नहीं कर सकता, एक है गॉड की वो विल जो टर्न हो सकती है अगर आदमी पश्चाताप कर ले, सिचुएशन चेंज हो जाए तो। यदि तू पूरे मन से मेरे पास लौटेगा, यदि मेरे लोग विनम्र होके मेरे से दुआ करेंगे। आमीन। तो कुछ प्रॉब्लम्स आती इसलिए कि आदमी प्रेयर करना सीख ले, और जिन्होंने नहीं सीखा उनकी प्रॉब्लम कभी गई नहीं है फिर, क्योंकि वो वाली प्रॉब्लम आई थी प्रेयर सिखाने के लिए। वो अभी तक इसीलिए कि प्रेयर नहीं सीखे। मेरे साथ बोलो वो वाली प्रॉब्लम, वो वाली आई है प्रेयर सिखाने के लिए। ढीठ लोगों की ढीठ प्रॉब्लम, ढीठ लोगों की जो परवाह नहीं करता ना, ऐसी प्रॉब्लम बनी रहती है। परवाह करना पड़ेगा। प्रोफेसी क्या है? तुम मरोगे, लेकिन ये प्रोफेसी भी चेंज हो गई, टर्न हो गई। देखो किसी के लाइफ में अगर प्रोफेसी है तो कोई वादा भी परमेश्वर का क्या है, तुम्हारे पास हथियार है वो प्रार्थना करने के लिए। कोई भी वादा हथियार है प्रार्थना करने के लिए। क्योंकि अब बताओ, हम अगर अपने बेटे को बोले हम ऐसा करेंगे, ठीक है, तो बेटा आके बोलेगा ना आप तो बोले थे हम ऐसा करेंगे, भले हम अभी नहीं कर रहे, बोलेगा आप तो हम, तो जब वो बोलेगा हम बोले बात तो ठीक है हम बोले थे, तो फिर जब हम बोले थे तो हम उसको प्रॉमिस को फुलफिल करते। अब हम इंसान हैं, हम प्रॉमिस फुलफिल करें ना करें, परमेश्वर जो प्रॉमिस करते उसको फुलफिल करते। अगर परमेश्वर ने कोई प्रॉमिस किया, बोला आप तो बोले थे ना, आपने अपने से ऊपर अपना वचन एक्सॉल्ट किया, आपने बोला है, आपने प्रॉमिस किया। आमीन। तो प्रोफेसी तो वो हथियार है जिसके थ्रू हम प्रेयर करते हैं। वर्ड हथियार है प्रार्थना के लिए। वर्ड एक हथियार है। आपके पास अगर कोई प्रॉमिस है, प्रोफेसी है, आप उसको पकड़ के प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन इसने प्रार्थना से ही प्रोफेसी को चेंज कर दिया। इसको प्रोफेसी थी अपना घर सेट करो, तुम मरने वाले हो, तुम जियोगे नहीं। लेकिन ये प्रोफेसी इसको लीड करती रिपेंटेंस पे। भाग्य बदल सकते हैं, जवाब बहुत जल्दी आ सकते हैं, आंसर बहुत जल्दी आ सकता है। आपको प्रेयर करना आना चाहिए। देखो सुनो, कई लोग इसीलिए प्रेयर कर रहे हैं कि दूसरे प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रेयर करना नहीं आता। अगर तुमको प्रेयर करना आ जाएगा तो तुम्हारे प्रेयर में आंसर्स भी होंगे।